नमस्कार साथियों, बेल्ट्रॉन से अभी जो डाटा एंट्री ऑपरेटर विभिन्न सारे विभागों में सेवा दे रही है, तो क्या फाइनल जजमेंट हुई है। अब आप लोग का भुगतान उर्मिला से ही किया जाएगा। इसके लेकर जो है ऑर्डर आ गई है, इसके बारे में समझ लीजिए। और बाकी जो ज्वाइनिंग की प्रतीक्षारत होंगे, तब आप लोग को काफ़ी लंबा समय इंतजार करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, अभी जो बेल्ट्रॉन सेकेंड लिस्ट को लेकर प्रतीक्षारत होंगे, तो आप लोग को कितना इंतजार और करना पड़ेगा। और जो सेकेंड लिस्ट है वो उसके लेकर रास्ता क्लियर है, आप लोग का सेकेंड लिस्ट जारी किए जाएंगे, ठीक है। और अपने स्तर से भी आपको प्रयास करना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे समझिएगा, जो बेल्ट्रॉन के विभिन्न सारे विभागों में डाटा एंट्री ऑपरेटर सेवा दे रही है, तो उन सभी का मामला का क्या हुआ। आप लोगों को काफ़ी सारे वीडियो में जानकारी दिए थे 24/3/2026 को जो बैठक हुई थी, और आप लोग की जो मांग थी सेवा समायोजन को लेकर के, तो जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश आई हुई थी जागो देवी, तो इसके लेकर आप लोग पढ़े होंगे तो सारा मामला क्लियर समझ गए होंगे। ये जागो देवी का जो मामला है, तो बिहार के सहित अन्य जितने भी राज्य है पूरे देश भर में ये लागू होंगे, ठीक है। तो जो जजमेंट आई हुई है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके अनुसार बेल्ट्रॉन ही नहीं, जो भी संविदा या आउटसोर्सिंग पे प्रक्रिया से मतलब गुजर चुके हैं, मतलब आप सीबीटी एग्जाम जो भी है, गवर्नमेंट रूल के अनुसार जो है आप किसी विभाग में संविदा या आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं, तो उन्हीं सबको ये लागू किया गया है, ठीक है। मतलब कोई भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी किसी भी विभाग में लंबे समय से सेवा दे रही है और वो प्रक्रिया से ज्वाइन किए थे, तो सभी का जो है परमानेंट उसी विभाग में किया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ को लेकर के, और साथ ही साथ आप लोग को हम पिछले भी वीडियो में इस ऑफिशियल पत्र के अनुसार जानकारी दिए थे, जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से नियमावली बनाई गई है, तो यही जागो देवी के मामला के अनुसार जो है ये सूचना प्रौद्योगिकी विभाग जो है नियमावली तैयार किए गए थे। इस पे जो अभी स्वीकृति नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसमें काफ़ी लंबा समय लग जाएंगे, 6 महीना के बदले 2 साल, 1.5 साल, इतना समझ लीजिए। मैक्सिमम जो है 6 महीना लग जाएंगे, या 3 महीना में भी अगर होने का होगा तो हो जाएगा। तो जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आएगा, तो इतना समझ लीजिए कि बेल्ट्रॉन सभी जो भी विभिन्न सारे विभागों में सेवा दे रहे, तभी वर्क ऑर्डर आ चुकी है। जो भुगतान की विधि है वो उर्मिला से ही अभी तत्काल प्रभाव से किया जाएगा, पहले की तरह ही सारा चीज़ अभी किया जाएगा। बाकी जो इस प्रकार से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से नियमावली बनाई गई है, ये नियमावली जब तक स्वीकृति नहीं मिलती है, तब तक जो है उर्मिला ही सारा काम अभी वर्तमान में करेंगे। और भुगतान की जो विधि है वो शुरू भी कर दिया गया है। अभी तक अगर आपको नहीं मिला है, तो सोमवार से जो है काफ़ी सारे डाटा एंट्री ऑपरेटरों का लगातार पेमेंट आना स्टार्ट हो जाएंगे। और बात रही ज्वाइनिंग का, तो जो नियमावली बनाई गई है, तो देखिए अभी जहाँ तक जानकारी प्राप्त हुई है, जब तक ये नियमावली को स्वीकृति नहीं मिल जाती है, तब तक रोक लगाई गई है ज्वाइनिंग को लेकर के। तो देखिए आगे बेल्ट्रॉन क्या डिसीजन लेती है, लेकिन जो भुगतान की विधि है इसके लेकर जो है रास्ता क्लियर हो गया है, ठीक है। ऑर्डर आ गया है, वो हम आपको टेलीग्राम में डाल देंगे, वो हम पब्लिश अभी नहीं कर सकते, ठीक है। आप टेलीग्राम या व्हाट्सअप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे हम डाल देंगे। बाकी ऑर्डर आ चुका है भुगतान को लेकर, तो अभी वर्तमान में 6 महीना तक जो है आपका भुगतान उर्मिला से ही कराई जाएगी, तो ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा। अब बाकी जो ज्वाइनिंग की बात है, तो इसके लेकर स्पष्ट अभी कोई क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि जो नियमावली है, तो ये नियमावली बनने में काफ़ी समय भी लग सकती है। 6 महीना का भी समय दिया है, लेकिन ज़्यादा भी लग सकती है। तो उम्मीद है कि उससे पहले उर्मिला ही आप लोग को ज्वाइनिंग करवाएंगे। तो धैर्य बना के रखिए, जानकारी स्पष्ट होने ही आपको हम जानकारी अपडेट करवा देंगे। लेकिन ज्वाइनिंग की जहाँ तक बात है, तो आपको थोड़ा अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। अब ज्वाइनिंग को लेकर जब इंतज़ार 6 महीना के बाद अगर होगी इस नियमावली पे स्वीकृति, और उसके बाद जब ज्वाइनिंग पे फिर शुरू होगी, तो जो प्रतीक्षारत होंगे तो उसके साथ काफ़ी समस्या होगी। तो ऐसा नहीं होने देगा बेल्ट्रॉन। उम्मीद है कि उर्मिला से ही सारा प्रक्रिया पहले की तरह कराई जाएगी, जब तक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से नियमावली स्वीकृति नहीं हो जाती है। और जब सेकेंड लिस्ट की मांग जो कर रहे हैं, तो निश्चित रहे सेकेंड लिस्ट भी जारी किया जाएगा, बस औपचारिक रूप से जो है वेबसाइट पे प्रकाशित करके वेटिंग में रखा जाएगा। अगर बेल्ट्रॉन चाहेंगे कि हम सबका ज्वाइनिंग करवाएंगे, ज्वाइनिंग को लेकर भी अभी रोक लगा दी गई है। अब साफ कह रहा है कि जो नियमावली बनाई गई है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से, वो नियमावली को स्वीकृति मिलेंगे, तो फिर जब 6 महीना के बाद मिले या साल भर के बाद स्वीकृति मिलेंगे, उसके बाद ज्वाइनिंग स्टार्ट होंगे, फिर सबका ज्वाइनिंग होंगे, उसके बाद सेकेंड लिस्ट, तो काफ़ी लंबा समय लग जाएंगे। बाकी जो आश्वासन दे रहा है, तो उस प्रकार से वेटिंग लिस्ट जारी कर दिया जाए बेल्ट्रॉन अपना जो ऑफिशियल वेबसाइट पे है, ताकि स्टूडेंट अपना पेशेंस के साथ धैर्य बनाएंगे, 1.5 साल 2 साल जितना समय लगे, और धैर्य बना के अपना रखेंगे। क्या ये बात सही है? आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा।
जो सेकेंड लिस्ट को लेकर मांग कर रहे हैं, तो क्या आप 2 साल 4 साल वेट कर सकते हैं? आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। जितने भी सेकेंड लिस्ट को लेकर वीडियो देख रहा है, तो आप कमेंट कीजिएगा। क्या आप धैर्य बना सकते हैं? अगर वेबसाइट पे जारी कर देती है ऑफिशियल, तो 2 साल 1.5 साल अगर आप वेट कर सकते हैं, तो आप कमेंट कीजिएगा। तो उस प्रकार से जो है आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। बाकी आप जो भी स्टूडेंट और साथ ही साथ विभाग के भी लोग देख रहे हैं वीडियो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट ही देख रहा है, तो ये चीज़ आप लोग भी समझिएगा। बाकी बात चल रही है सेकेंड लिस्ट को लेकर, जल्द ही पब्लिश किया जाएगा। बाकी अपने स्तर से प्रयास करते रहिए। बाकी जहाँ तक जो बात रही भुगतान की विधि, तो वो शुरू हो गया है। और बात रही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ज्वाइनिंग। जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगी तब तक आगे सेकेंड लिस्ट और साथ ही साथ न्यू वैकेंसी पर भी काफ़ी समय लग जाएंगे। ठीक है। बाकी विभाग से अभी तक जो भी जानकारी मिली है कि जब तक नियमावली बन के तैयार नहीं हो जाती है, तब तक जो है ज्वाइनिंग अभी रोक के रखी जाएगी। बाकी देखिए क्या होती है, क्योंकि नियमावली बनने में काफ़ी लंबा समय भी लग सकती है। तो उससे पहले बेल्ट्रॉन कुछ डिसाइड बीच का जो रास्ता होगा वो निकाल के जो है, जो प्रतीक्षारत है तो उसका ज्वाइनिंग करवाएंगे। ठीक है। बाकी वेट कर लीजिए। अब बाकी इस चीज़ को आप लोग पढ़ लीजिएगा तो सारा चीज़ स्पष्ट हो जाएंगे। जो नियमावली बनाई गई है संविदा आउटसोर्सिंग को लेकर के, जब तक ये नियमावली बन नहीं जाती है, ठोस नियमावली नहीं बन जाती है, तब तक जो है ज्वाइनिंग पे रोक लगाई गई है। इतना है और बाकी कुछ भी नहीं है। जो बेल्ट्रॉन से सेवा दे रही है तो काफ़ी गुड न्यूज़ देखने को मिलेगा, लेकिन अभी लंबा समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। और जो जागो देवी का मामला है, तो ये बेल्ट्रॉन ही नहीं बल्कि बिहार के जितने भी संविदा आउटसोर्सिंग बिहार सहित अन्य स्टेट के जो भी कर्मचारी है, सभी पे लागू होगा। तो ये जागो देवी का जो जजमेंट है, अगर आप लोग इसे रीड नहीं किया है तो रीड कर लीजिएगा 2 घंटा समय निकाल करके, तो आपको सारा चीज़ स्पष्ट हो जाएंगे। और इसके लेकर मजबूर है सरकार, और हर स्टेट को जो है ये रूल फॉलो करना ही होगा। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसे कोई रद्द नहीं कर सकता है। तो इस आदेश के अनुसार जो है हर सरकार को जो है ये हर स्टेट को ये करना ही पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। आउटसोर्सिंग हो या संविदा, जो परीक्षा नियमावली से गुजर के किसी विभाग में सेवा दे रही है, तो सरकार का मजबूरी है और उस मजबूरी के तहत जो संविदा आउटसोर्सिंग को उसी विभाग में समायोजन करना ही होगा, जो लंबे समय से किसी विभाग में सेवा दे रही है। तो ये चीज़ है। बाकी इसके लेकर हम और फ्रेश वीडियो बहुत जल्द ला लेंगे और उसके बाद हम और जानकारी स्पष्ट कर देंगे। धन्यवाद।